हेलो चिल्ड्रन, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 12 जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पाठ 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब अनेक शब्द यानी बहुत सारे शब्दों के लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वो मैं आपको पढ़कर समझाऊंगी। अनेक शब्दों के स्थान पर उनके समान अर्थ वाले एक शब्द को रखने से भाषा में सौंदर्य आता है तथा थोड़े शब्दों में अधिक बात कहने में ऐसे शब्द सहायक होते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर उनके समान अर्थ रखने वाले, मतलब बहुत सारे वर्ड हम यूज़ करें, बहुत सारे शब्द हम यूज़ करें, बहुत बड़ा सेंटेंस बोलें, वाक्य बोलें, उसकी जगह हम कोई एक छोटा सा शब्द बोल दें तो वो बोलने में क्या है, अच्छा लगता है कि मतलब इतना लंबा चौड़ा ना बोलकर हमने छोटा सा एक शब्द बोला और उसका अर्थ वही निकल रहा है जो उन सारे शब्दों का अर्थ निकलता है। मतलब जो एक लंबे वाक्य का अर्थ निकल रहा है उसकी जगह उसमें एक शब्द यूज़ करें हम और उसका अर्थ भी वही निकले, उसको कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ऐसे ही क्या है कि थोड़े शब्दों में अधिक बात कहने में ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द सहायता करते हैं हमें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन से वर्ड होते हैं। अनेक शब्द जो कभी बूढ़ा ना हो। अब हम अगर इतना लंबा बोलें कि जो कभी बूढ़ा ना हो, मतलब वो तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, तो उसकी जगह एक शब्द क्या यूज़ करेंगे हम, अजर। मतलब जिसकी अवस्था या आयु जो कभी बूढ़ा नहीं हो, मतलब उसकी कम उम्र है, अजर। अनेक शब्द उसमें क्या हो गया, जो कभी बूढ़ा ना हो, और उसके लिए एक शब्द हो गया अजर। गाँव में रहने वाला, मतलब मैं कहूँ कि रामू तो गाँव में रहने वाला है। अब मैंने इतना लंबा वाक्य बोला, जबकि मैं कह दूँगी रामू ग्रामीण है। ग्रामीण हो गया जो गांव में रहता है या गांव में रहने वाले को क्या कहते हैं, ग्रामीण। तो गांव में रहने वाला हो गया अनेक शब्द और ग्रामीण हो गया एक शब्द। फिर नगर में रहने वाला, मतलब वो तो नगर में रहता है या वो नगर में रहने वाला है। इतना लंबा बोलने की बजाय हम क्या बोल सकते हैं, नागरिक, कि वो वहाँ का नागरिक है, यानी वो नगर में रहता है। तो नगर में रहने वाला उसका अनेक शब्द और एक शब्द हो गया नागरिक। फिर भाषण देने वाला, भाषण देने वाले को क्या कहते हैं, वक्ता। भाषण देने वाले का एक शब्द हो गया वक्ता। मांस खाने वाला मांसाहारी, मतलब जो मांस खाता है वो मांसाहारी है। शाक सब्जी खाने वाला यानी शाकाहारी, मतलब जो मांस नहीं खाता, जो नॉनवेज नहीं खाता उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। जो शाक सब्जी यानी सब्जियां खाता है। गाने वाला, गाने वाले को क्या कहते हैं, गायक। सिंगर कहते हैं ना हम लोग, जगह गाना गाता है, तो गाने वाला गायक। साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी, मतलब जो हमारे साथ पढ़ता हो, यानी जो हमारा क्लासमेट हो, जो हमारे साथ पढ़ाई करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सहपाठी, मतलब साथ में पढ़ने वाला। देखने वाला दर्शक, देखने वाले को क्या कहते हैं, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे तो आप क्या कहेंगे कि हम इसके दर्शक हैं, तो देखने वाला होता है दर्शक। जो कभी ना मरे, अमर, मतलब जिसको जो कभी ना मरे, जो बिल्कुल अमर हो, अमर कहते हैं ना हम कि ये तो अमर होके आया है, तो अमर। परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी, जो परीक्षा देता है, जो एग्ज़ाम देता है उसको क्या कहते हैं, परीक्षार्थी। मन को मोहित करने वाला मनमोहक, मन को मोहित करने वाला का एक वर्ड क्या होगा, एक शब्द मनमोहक। जिसका अंत ना हो, अनंत, मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो उसे हम कहते हैं अनंत। जो लालच करे, लालची, जो लालच करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो बहुत लालची है ना, तो लालची। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। छोटा भाई अनुज, बड़ा भाई अग्रज। जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष, मतलब जिसका निर्दोष, यानी आपने देखा है कोर्ट में कहते हैं ये निर्दोष है, मतलब उसने कोई दोष नहीं किया हो, कोई गलत काम ना किया हो। जो डरता ना हो, निडर, जिसे डर नहीं लगता उसे हम क्या कहते हैं, तो निडर है। जल में निवास करने वाला यानी जल में रहने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, जलचर। जिसका ईश्वर पर विश्वास ना हो, मतलब जो ईश्वर को नहीं मानता हो, भगवान को नहीं मानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो, आस्तिक, जिसकी ईश्वर में आस्था हो, भगवान में आस्था हो, जो विश्वास रखता हो उसे कहते हैं हम आस्तिक, और जो नहीं रखता उसको नास्तिक। किए गए उपकार को मानने वाला, मतलब कोई किसी ने किसी और पर कोई उपकार किया, कोई उसका काम कर दिया, कोई उपकार किया, एहसान किया, तो वो उसको मानने वाला, मतलब उस उपकार को मानने वाले को हम कहते हैं कृतज्ञ। हम कई बार लिखते हैं ना, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। कड़वी बात बोलने वाला कटुभाषी, जो मुंह से कड़वे शब्द निकाले, कड़वी बात बोले, उसे हम कहते हैं कटुभाषी। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जो अनेक शब्द, मतलब जो एक लंबा वाक्य जिसमें बहुत सारे शब्द यूज़ होते हैं, उसकी जगह हम एक छोटा वर्ड यूज़ करते हैं, एक छोटा शब्द यूज़ करते हैं जो एक शब्द कहलाता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखिए ये मैंने आपको पूरी टेबल पढ़ के बता दी, ये है अनेक शब्द, उसकी जगह जो एक शब्द यूज़ होता है वो यहाँ पर है।
इधर भी आपको अनेक शब्द दिए गए और उसकी जगह जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वो आपको बताए गए। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे वर्ड हैं जो मैंने आपको पढ़कर समझा दिए कि अनेक शब्दों के लिए हम कौन सा एक शब्द यूज़ कर सकते हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।